सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की यह बरुआई। जो सखी इन देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करऊँ विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजहीं, विधि बस हठि अविवेकई भजहीं। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, अर्थात प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल आहई विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जान के मिले बरु एहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य हो सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के ए आवहि एहि नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी में इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी तो ये यहाँ आवेंगे। नाही ते हम कहूँ सुनहूँ सखी, इन कर दर्शन दूरी। यह संगठु तब होई जब, पुण्य प्राकृत भूरी। नहीं तो अर्थात विवाह न हुआ तो हे सखी, सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहे सखिनी का, एहि विवाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असुमंजस आहई सयानी, यह सुनिया पर कहाई मृदुबानी। सखीन कह को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लगु आहाई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अग भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरई न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि विरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेऊ विचारी। तासु वचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो कहाई मृदुबानी।
जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। ही रसही बरसही सुमन सुमुख सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरव दिश गे दो भाई, जय धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रच जहाँ बैठई महिपाला। ते पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडल आकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। चह बैठे देखई सब नारी, जता जोगु निज कुल अनुहारी। पुरबालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वहीं रचना। जहाँ अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य अर्थात जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशुए ही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हरसु हियै, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक किसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए माता सीता जी की जय, बोले श्री बजरंगबली भगवान की जय।